नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे डेल्टा टू स्टार कनेक्शन कन्वर्जन, यानी कि डेल्टा कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन में कैसा चेंज करेंगे, उसके लिए आज फार्मूला देखेंगे हम। तो डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले मान लिया है कि डेल्टा कनेक्टेड पॉइंट और स्टार कनेक्टेड पॉइंट को यहाँ पे 1, 2, 3 से दिखाया गया है, जिसमें डेल्टा में 1 और 2 नंबर टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको R12, 2 और 3 के बीच में R23 और 1 और 3 या 3 और 1 के बीच में रेजिस्टेंस को R31 से दिखाया गया है। उसी प्रकार 1 पॉइंट पे टर्मिनल नंबर 1 पे कनेक्ट स्टार पॉइंट के रेजिस्टेंस को R1 से, ये समझ लीजिए आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है, और दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट इस कॉइल में रेजिस्टेंस या वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को R2 से, और तीसरे पॉइंट पे कनेक्ट तीसरे टर्मिनल पे कनेक्ट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको R3 से दिखाया गया है। तो अब हम 1 और 2 नंबर टर्मिनल को रेफरेंस मान के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। 1 और 2 टर्मिनल के बीच में अगर हम 1 और 2 का रेफरेंस मानकर डेल्टा कनेक्शन का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा R12 पैरेलल R31 और R23। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? अगर ये समझ लीजिए दोस्त, रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे इक्विवेलेंट 1/R इक्वल टू पैरेलल रेजिस्टेंस R12 1/R12 पैरेलल 131 प्लस 1 R31 प्लस R22, यानी कि 1/R31 प्लस R23। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R12 ब्रैकेट में R23 प्लस R31 भी हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा R23 प्लस R31 प्लस इससे कट जाएगा प्लस R12, यानी कि ये 1/R इक्वल टू R12 प्लस R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाई R12 ब्रैकेट में R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। ये हमने डेल्टा टर्मिनल 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू निकाल लिया। इसी प्रकार हम टर्मिनल 1 और 2 के बीच में ही जो है स्टार कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे कि R1 और R2 1 और 2 के टर्मिनल के बीच में सीरीज में जुड़े। टर्मिनल 1 और 2 के बीच में ही जो है स्टार कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे कि R1 और R2 1 और 2 के टर्मिनल के बीच में सीरीज में जुड़े। तो सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है? समझ लीजिए दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में जुड़े हैं तो इनका इक्विवेलेंट होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से स्टार कनेक्शन में टर्मिनल 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका R मान सकते R1 प्लस
R2। अब हम ये भी हमने इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन में टर्मिनल 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, और इधर भी 1 और 2 टर्मिनल के बीच में डेल्टा कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। तो हम इसको इक्विवेलेंस करेंगे बाय इक्विवेलेंस इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये मिल जाएगा हमें R1 प्लस R2 इक्वल टू R12 इसको हम समीकरण नंबर, जैसा कि हमने R1 प्लस R2 निकाला, तो R1 प्लस R2 R12 R23 R31 डिवाइड बाई R12 R31 प्लस R23 प्लस R31। इसी प्रकार हम टर्मिनल 2 और 3 के बीच में R2 प्लस R3 इक्वल टू निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे R1 प्लस R2 था, तो यहाँ पे R12 हो गया, तो यहाँ पे 2 3 है, तो ये हो जाएगा R23 और ब्रैकेट में R31 प्लस R12। इसको हम ऐसा अगर 1 2 3 पकड़ें तो हमने R12 में क्या देखा, R1 प्लस R2 यानी कि R12 ब्रैकेट में R2 3 2 के बाद 3 2 3 प्लस R3 के बाद 1 तो वापस 1 2 2 3 यानी फिर 3 1। इस प्रकार से ये इक्वेशन आया, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा R2 प्लस R3 में R23 इंटू R31 प्लस R12 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। ये इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार हम R3 प्लस R1 इक्वल टू देखेंगे, ये हो जाएगा R3 और 1 के बीच में देखेंगे तो R31, तो ये हो जाएगा R31 इंटू R12 प्लस R23 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 2 प्लस 4 माइनस 3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 R1 प्लस R2 प्लस 4 R3 प्लस R1 माइनस 3 माइनस R2 माइनस R3 इक्वल टू हो जाएगा। इधर R12 R23 R31 तीनों में कॉमन है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। R12 प्लस R23 प्लस R31 ब्रैकेट में R1 इक्वेशन नंबर 2 का ये हो जाएगा आपका R12 इंटू R23 प्लस R12 इंटू R31 प्लस 4 नंबर इक्वेशन में R31 ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू R12 प्लस R31 इंटू R23 माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस R23 इंटू R31 माइनस R23 इंटू R12। अब यहाँ से R23 R31 ये कैंसिल, R23 R12 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे R2 से कैंसिल हो जाएगा, R3 से कैंसिल, तो यह आपका आ जाएगा 2R1 इक्वल टू R12 R31 बच गया, तो यहाँ से 2R12 R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो इक्विवेलेंट आ जाएगा
R1 इक्वल टू R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31, यानी कि जो डेल्टा का इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन में आएगा रेजिस्टेंस टर्मिनल 1 और 2 के बीच में R1, उसकी वैल्यू जो है R12 R31, यानी कि R12 R31, यानी कि जिस टर्मिनल पे कनेक्टेड स्टार पॉइंट में हम जिस टर्मिनल पर स्टार का बाइंडिंग कनेक्ट है R1, उसमें रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट होगा R1 इक्वल टू उसी टर्मिनल पर कनेक्ट डेल्टा के दोनों साइड का मल्टीप्लाई R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाई बाकी तीनों टर्मिनल पर कनेक्टेड डेल्टा बाइंडिंग का रेजिस्टेंस का योग। इसी प्रकार R2 इक्वल टू हो जाएगा R2, यानी कि 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट है स्टार बाइंडिंग R2 का, तो इसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा इस R2 टर्मिनल पर कनेक्टेड बाकी दोनों साइड डेल्टा के साइड रेजिस्टेंस, यानी कि R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इसी प्रकार R3 में हो जाएगा R3 इक्वल टू 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट दोनों साइड्स डेल्टा के, इसका रेजिस्टेंस R31 इंटू R23 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये समझ लीजिए डेल्टा कनेक्टेड कनेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो R के बराबर है। तो उस कंडीशन में R1 R2 और R3 की वैल्यू क्या होगी वो हम देखेंगे। इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे R1 इक्वल टू R12 R31, सभी वैल्यू R के बराबर हैं, तो R इंटू R डिवाइडेड बाई। अब एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए डेल्टा कनेक्शन जो है उसका रेजिस्टेंस 1-2 के बीच में R, 2-3 के बीच में भी R और 1-3 की वैल्यू भी R है, यानी कि R12 इक्वल टू R, R23 इक्वल टू R, R31 इक्वल टू R। उस कंडीशन में R1 R2 और R3 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से हम R1 इक्वल टू निकालेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे R12 की वैल्यू R इंटू R31 की वैल्यू भी R डिवाइडेड बाई R प्लस R, यानी कि ये हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R, R से R कैंसिल, यानी कि R बाई 3। ये इसी प्रकार R2 की वैल्यू भी हो जाएगी R इंटू R, R12 R23 सभी की वैल्यू R के बराबर है, इसलिए R प्लस R ये भी हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R। ये आपका R1 और R2 की वैल्यू सेम R/3 मिलेगी। उसी प्रकार R3 भी R/3 मिलेगा। यानी कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर डेल्टा कनेक्शन के तीनों टर्मिनल्स पर कनेक्टेड वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस R के बराबर हो तो स्टार का इक्विवेलेंट वो R/3 हो जाता है, यानी कि डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस से 3 गुना कम हो जाता है। मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 36 ओम मान लिया जाए R की, तो यहाँ से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 36/3, यानी कि 12 ओम ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी।